बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। चलो चलो जल्दी आओ आओ। अरे जाके अनुराधा वो रिंग सेरेमनी के लिए वो रिंग लेकर आओ ना। रिंग सेरेमनी? डैड ये रिंग सेरेमनी किसकी है? अरे बाबा, तुझे मंगनी के लिए हाँ कही थी, तभी सब कुछ ऑर्गेनाइज हुआ है। सॉरी बेटा, इतनी सादगी से तुम्हारी मंगनी करनी पड़ी, तुम्हें जरूर बुरा लगा होगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं पापा? अर्जुन तो आपको घर में सबसे अधिक प्यार करता है, और जैसे ही मैंने उसे आपकी सेहत और इस फंक्शन के बारे में बताया था ना, उसने 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लिया और तुरंत हाँ कर दी थी। नेहा, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अरे अर्जुन, तुम कहाँ चले गए थे फंक्शन के बाद? सब पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। नेहा, वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बताओ। मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि हाँ माँ। बेटा जल्दी से बात कर, पापा का फोन बड़ी मुश्किल से लगा है। ये कंपनी वाले भी ना दुनिया के दूसरे किनारे पे अल्बर्टा में भेज दिया इनको, वो भी 3 महीने के लिए। आई टॉक टू अर्जुन। हाँ पापा। सही कहा है किसी ने, मुसीबत में ना माँ बाप ही काम आते हैं। सोनम। हाय सिद्धार्थ। हाय वानी, आओ बैठो ना। घर में कोई है नहीं? कहाँ चले गए सब लोग? हाँ, वो सब लोग तो शादी में गए हैं। तुम नहीं गए? नहीं, वो मुझे पढ़ाई करनी थी ना, एग्जाम आने वाले हैं। कितना पढ़ते हो यार तुम। कभी कभी ना थोड़ा लाइफ को भी एंजॉय करना चाहिए। पता है, तुम्हें ना शादी में जाना चाहिए था। हाँ, मेरा ये शादी में जाने वाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जल्दी से जल्दी अपने सीए की पढ़ाई करना चाहता हूँ और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। अच्छा, शादी में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शादी करने में तुम्हारा बहुत इंटरेस्ट है। बोलो।
अच्छा, और ये तुम्हें कैसे लगता है? क्योंकि अगर कोई लड़का ये बात करना शुरू कर दे कि उसे अपने पैरों पे खड़ा होना है, इसका मतलब जरूर उसकी लाइफ में कोई लड़की आ गई। बोलो। अच्छा, अगर मैं कहूं कि तुम शायद सही कह रही हो तो? अरे वाह, इससे अच्छी खबर तो हो ही नहीं सकती। तो तुम्हारा क्या इरादा है? मेरा इरादा भी वही है जो तुम्हारा है। एक मिनट, ज्यादा सोचो मत। शादी का नहीं, अपने पैरों पे खड़े होने का। लेकिन कभी ना कभी तो तुम्हें शादी करनी होगी ना? हाँ, शादी तो करनी है, लेकिन वो क्या है ना, उससे पहले मुझे माँ बापू सा के सारे सपने भी तो पूरे करने हैं। हाँ, तो वो तो तुम हमेशा कर सकती हो, कभी भी। वही, जब माँ बाप बेटी बेटी में कोई फर्क नहीं करते, तो बेटी का भी पूरा फर्ज बनता है शादी के बाद। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। जब पूरी जिंदगी बेटों का अपने माँ बाप के लिए फर्ज होता है, तो आजकल के जमाने के हिसाब से बेटियों का भी तो फर्ज बनता है, नहीं? हाँ बिल्कुल, माँ बाप बेटी के लिए भी तो इतना कुछ करते हैं, तो बेटी का भी फर्ज बनता है। तुम्हारी जैसी सोच है ना, अगर ये हर इंसान की हो जाए तो हमारे देश से ये जो बेटा और बेटी में लोग फर्क करते हैं ना, वो लोग फर्क करना बंद कर देंगे। मुझे तो लगता है कि आज के ज़माने में हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तुम्हारी इसी सोच की वजह से मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। सोनम कब तक आएगी? हाँ, उनका तो कुछ पता नहीं, शायद देर रात तक ही आएंगे। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें सोनम से इतना इम्पोर्टेंट क्या काम है? नहीं, वो जब मुझे मिलेगी ना, मैं उसे बता दूंगी। तो अब मैं चलूं? नहीं तो तुम ये कहोगे कि मेरे पैरों पे खड़ा होने के रास्ते में वानी आ गई। लेकिन सिद्धार्थ, मैं चाहती हूँ कि तुम ये अपना एम जल्दी से पूरा करो। तो चलूं? बाय बाय। अनु, तुमने अर्जुन को इस मंगनी के बारे में बता दिया था ना? हाँ, बताया तो था। मैंने कहा था ना कि तुम्हें और नेहा को लेकर हम फंक्शन कर दें। खैर, अब तुम्हारा मन नहीं है तो तुम मना कर सकते हो एंगेजमेंट से। बस ये सोच लेना कि इसके बाद पापा पर क्या है। तुम्हें इस लड़की का प्यार कबूल है? मैं नहीं रह पाऊंगा यार तुम्हारे बिना। कितनी भी दुख, कितनी भी तकलीफें आ जाए, तुम हो ना मेरे साथ, हम मिलकर सामना करेंगे। खुद से ज्यादा तुम पर यकीन करती हूँ, इतना यकीन कि कोई भी उस यकीन को तोड़ नहीं सकता। हाँ यार, मैं वाणी से बहुत प्यार करता हूँ,
मैं नहीं रह सकता उसके बिना यार। किसी और के साथ रहना तो दूर की बात। तो वाणी को बताने के बजाय इस मंगनी से बाहर वैसे भी यार तेरे लिए नेहा के साथ मंगनी मायने नहीं है। तेरा पहला और आखिरी प्यार वाणी था और हमेशा रहेगा। तो वाणी को बताने के बजाय इस मंगनी से बाहर तेरे लिए नेहा के साथ मंगनी मायने नहीं। तेरा पहला और आखिरी प्यार वाणी था और हमेशा रहेगा। चाहे कितनी भी दुख कितनी भी तकलीफें आ जाए, तुम हो ना मेरे साथ, हम मिलकर सामना करेंगे। इस मंगनी से बाहर तेरे लिए नेहा के साथ मंगनी मायने नहीं है। मुझे माफ़ कर दो अर्जुन। दरअसल ये सारी गलती मेरी है। उस दिन तुम मुझसे बात कर रहे थे, तुम जल्दी में निकल गए। मुझे लगा तुम समझ गए होगे। कैसे समझ जाऊंगा भाभी? कैसे समझ जाऊंगा मैं कोई अंतर्यामी हूं जो आपके बिना बोले मैं सब समझ जाऊंगा? भाभी आपने मुझसे कहा था कि हम ये फंक्शन डैड की सेहत के लिए कर रहे हैं, और मैंने आपसे कहा था ना भाभी मैंने आपसे कहा था ना कि अगर ये फंक्शन डैड की सेहत के लिए हो रहे हैं तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो इसके बीच में मेरी और नेहा की मंगनी की बात कहां से आ गई? नेहा से तुम्हारे एंगेजमेंट की बात तो पापा ने की थी ना अर्जुन, और मुझे लगा कि मम्मी पापा ने तुमसे भी बात कर ली होगी। आखिर तुमसे बिना पूछे वो तुम्हारे एंगेजमेंट कैसे कर सकते हैं? और तो और तुम्हारे भैया ने भी तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं की। वैसे मैं तुमको थैंक्स करने आई थी। तुमने एंगेजमेंट करके पापा की हेल्थ और हमारी फैमिली की इज्जत दोनों रख ली अर्जुन। देखिए भाभी, अभी जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं आपसे पहले कह रहा हूँ। अनुराधा। हाँ माँ। अरे अर्जुन बेटा। ओह नहीं, छोटे दामाद जी आप कहाँ चले गए थे? मैं तो बुलाएं भी नहीं ले पाई ठीक से। देखिए, आप मुझे सिर्फ अर्जुन बुलाइए, सिर्फ अर्जुन। ओहो, मैं समझ गई। आजकल के लड़कों को शादी से पहले दामाद बुलवाना पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, आप ऐसा ही समझिए। ठीक है, अब मैं तुम्हें दामाद शादी के बाद ही बुलाऊंगी। अब तो ठीक है। आज मैं ना अपने घर जा रही हूँ, और मैं इस खुशी के साथ जा रही हूँ कि तुम्हारे जैसा जीवन साथी नेहा को मिल रहा है, जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और मैं तो अर्जुन इतनी खुश हूँ कि मैंने तो एंगेजमेंट के सारे फोटोग्राफ अनु के साथ मिलके सारे रिश्तेदारों को दिल्ली, मुंबई, अमेरिका में सबको भेज दिए। सारे रिश्तेदार इतने खुश हैं, तुम्हारी और नेहा की जोड़ी की जो तारीफ कर रहे हैं, क्या तारीफ कर रहे हैं। कमाल है भाभी, लगता है स्पीड के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड ना इसी घर में टूटने वाले। अचानक से मंगनी हो जाती है। मंगनी हुए एक दिन भी नहीं होता कि जो फोटोज हैं दिल्ली, मुंबई, अमेरिका, पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं।
भैया भैया अर्जुन तू कल कहाँ था तू? सारा दिन गायब। मेहमान तुझे पूछ रहे थे, मेहमान अभी घर से बाहर नहीं गए तो तू कहीं गायब हो गया। भैया घुटन हो रही थी मुझे घर में, मैं नहीं रह सकता था। भैया मुझसे बिना पूछे बिना बताए मेरी मंगनी हो गई। सब लोग बधाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बेवकूफी पर मुबारकबाद दे रहे हैं सारे। अर्जुन मैं तेरे दिल का हाल समझ सकता हूँ। तू फोन भी नहीं उठा रहा था, मैं तो डर सा गया था। ये तो कहो कि बब्बल का फोन आ गया तो पता चला कि तू उसके साथ आ रहा है। हाँ भैया मैं फोन घर पर ही भूल गया था। भैया मैं नहीं रुक सकता था घर पे। अर्जुन तूने कभी अपने प्यार के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? भैया मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। मुझे क्या पता था कि अचानक से मेरी मंगनी हो जाएगी, और वो भी इस तरीके से। देख अर्जुन, मेरे भाई जो होना था सो हो गया। अब हमें यह सोचना है कि हमें आगे क्या करना है। भैया मैं नेहा से शादी नहीं कर सकता, मैं वाणी से प्यार करता हूँ भैया। मैं तो तूने मंगनी के लिए मना क्यों नहीं किया? कैसे मना करता भैया? डैड की हालत आपने देखी है ना। इतने सब मेहमानों के बीच में कुछ कह देता, डैड की हालत और खराब हो जाती, तो फिर कौन जिम्मेदार होता? भाभी ने क्यों किया ऐसा? देख अर्जुन, अनु से मैंने बात की है, उसको डांटा भी है। उसके दिल में तेरे लिए कोई गलत सोच नहीं है। सारी गलती तो मेरी है, मुझे तुझसे एक बार बात करनी चाहिए थी। गलती किसी की भी हो भैया, सजा तो मैं भुगत रहा हूँ भैया। मैं वाणी से प्यार करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भैया कि नेहा में कुछ खराबी है। नेहा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन भैया मैं वाणी से प्यार करता हूँ, ये बात तो नेहा भी जानती। फिर उसने सगाई के लिए हाँ कैसे कर दी? कि नेहा ने सोचा कि तेरा ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप? इस घर में सब कुछ सबने अपने मन से ही सोच लिया, और इसकी सजा मुझे मिल रही। बर्बाद मैं हो रहा हूं। अर्जुन तुझे क्या लगता है कि तेरा ये भाई तुझे बर्बाद होने देगा? नहीं, तू जो चाहेगा वो होगा। बता, तेरी खुशी मेरे लिए सबसे अहम है। बता क्या चाहता है? भैया मैं वाणी को चाहता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ भैया। अगर मुझे वाणी नहीं मिली ना, मैं मर जाऊंगा। चुप कर अर्जुन, दोबारा अगर तूने ये बात अपनी जबान से निकाली ना तो देख लेना, तेरा भाई अभी जिंदा है। तू जहां चाहेगा, जिससे चाहेगा, तेरी शादी होगी। प्लीज भैया, इसे रोक दीजिए भैया। प्लीज भैया मुझे बता दीजिए। जा। लगता है यार सूरज पश्चिम से निकला है। हाँ क्या मतलब? मतलब ये कि सूफी मैडम पढ़ाई कर रही है फ्री पीरियड में। कमाल हो गया। अब हम क्या करें, मजबूरी है। एक मिनट, तुझे क्या मजबूरी है और तुझे कौन मजबूर कर सकता है पढ़ाई करने के लिए? फ्यूचर की चिंता, और क्या। फ्यूचर की चिंता? वाह, तो फाइनली तुझे समझ में आ गया है कि थोड़ा बहुत पढ़ लेगी तो लाइफ में कुछ अच्छा कर लेगी, कोई जॉब कर लेगी। गुड। नहीं 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 नहीं, तू गलत समझ रही है। अच्छी नौकरी के बारे में कौन सोच रहा है? मैं तो अच्छे लाइफ पार्टनर के बारे में सोच रही हूँ। ये सब तू लाइफ पार्टनर के लिए कर रही है? और नहीं तो क्या। ओफो, देख आजकल कोई भी मैरिज साइट विजिट करो, हर एक अच्छे लड़के की डिमांड लिस्ट में एक मिनिमम ग्रेजुएट लड़की तो होनी ही चाहिए। और ना हम खूबसूरत, ना हमारी किस्मत इतनी अच्छी
कि एक बहुत हैंडसम सा हीरो अपनी बड़ी सी गाड़ी लेके कॉलेज के दरवाजे पे हमारा इंतजार करे। इसलिए सोचती हूँ इंजीनियर डॉक्टर बनना तो मेरे बस की बात नहीं है, एटलीस्ट ग्रेजुएट तो हो ही जाऊँ। जो भी है तू पढ़ रही है ना फाइनली, कीप इट अप। वैसे एक बात बताऊं, तेरा वो जो हीरो है वो तो आईएएस बनने की भी शर्त रखेगा ना, मैं तो वो भी करने को तैयार हूँ। हाँ जी, और एक आप हैं मैडम जो उन्हें भाव तक नहीं देती। तू कहे तो भाव दे दूं? भाव? भानी, मैं तुझे बता रही हूँ, ऐसा लड़का तो ढूंढे नहीं मिलता यार। और तू है कि मैं हूँ कि उसे हाथ से जाने दे रही हूँ, राइट? राइट, मुझे मिलता तो कभी हाथ से नहीं जाने देती। तो मैं भी नहीं जाने देती हाथ से। क्या बात है, मतलब तेरी सुलह हो गई? मतलब तू भी उससे? यस। रियली? ओह माय गॉड, व्हाट्स अप विद यू? नीचे बैठ, कॉलेज है, सबको बताएगी क्या? तो क्या हो गया? तुम ना सब एक जैसे हो, तू सोनम तुलसी, चलो पागल के पागल, कहीं पर भी शुरू हो जाते। अब क्या करूं? ये अर्जुन तो उस लड़की के प्यार में पागल ही हो गया है, और ये राजीव भी ना अपने भाई का ही साथ दे रहे। 2 आंसू बहाए नहीं उसने कि सब भूल गए। अगर ये एंगेजमेंट टूटी ना तो मौत तो मेरे बाल ही नोच लेगी, खानदान में बदनामी होगी सो अलग, और मेरी नेहा, हाय रे बेचारी का क्या होगा। नहीं, मुझे ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। डैड मेरे साथ हैं ही, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? अनु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे अभी कुछ काम है, हम बाद में बात करते हैं। बैठो। जो बात मैं करने जा रहा हूँ उस बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, बताइए क्या बात करनी है। मैं अर्जुन और नेहा की मंगनी के बारे में बात करना चाहता हूँ। अब क्या बात हो गई? हो तो गई एंगेजमेंट। हाँ, लेकिन तुम ये तो मानोगी ना कि मंगनी के मामले में हम दोनों से गलती हुई है। मुझे अर्जुन से खुद बात कर लेनी चाहिए थी। न जाने क्यों मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मुझे एक बार अर्जुन से बात करनी चाहिए थी। देखो अनु, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की गलती की वजह से अर्जुन की जिंदगी बर्बाद हो जाए। अब क्या हो गया है? सब कुछ तो ठीक हो गया है, और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि अर्जुन ने अपनी मर्जी से एंगेजमेंट की है। मर्जी से नहीं, डैड की खातिर। तुम्ही ने तो अर्जुन से कहा था कि डैड को अगर सबके सामने बताया जाएगा तो हो सकता है कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए। डैड की जिंदगी और इज्जत की खातिर अर्जुन उस वक्त उस मंगनी के लिए तैयार हो गया, लेकिन अर्जुन उस मंगनी से खुश नहीं है। वो बहुत दुखी है, और इससे कोई भी खुश नहीं होगा। सभी दुखी होंगे। कोई नहीं है दुखी, दुखी सिर्फ आपका भाई है। लेकिन उसको ये चाहिए कि अब ये सब बातें भूले और नेहा के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के बारे में सोचे। ये नहीं हो सकता अनु, ये रिश्ता नहीं हो सकता। तुम समझते क्यों नहीं हो? समझने की कोशिश आप करिए। जब आपके पापा की जिंदगी और इज्जत का सवाल था तब तो सब कुछ ठीक था। क्या मेरे खानदान की इज्जत कुछ नहीं है? क्या मेरी बहन की जिंदगी का कोई सवाल नहीं पैदा होता? तुम बात को बढ़ा रही हो। बात तो अर्जुन ने बढ़ाई है। उसने नेहा से खुद बताया था कि अब वाणी के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं रह गया। तब नेहा ने अर्जुन के बारे में सोचना शुरू किया था। अब ये वाणी बीच में कहां से आ गई? अगर अर्जुन कंफ्यूज था तो उसमें नेहा का क्या कसूर है? देखिए जी, मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। अगर ये एंगेजमेंट टूटी ना तो मैं कुछ कर बैठूंगी। भाभी ने आखिरी चाल चल दी थी। राजीव कमजोर पत्ते लिए बाजी अपने हाथ से निकलती हुई देख रहा था, मगर इस खेल में जिन्हें हारना था वो थे अर्जुन और वाणी। क्या सच्चे इंसान के जीतने के सब किस्से झूठे थे?